मास्टर सुरेंद्र सिंह जी। मैं इस गांव का मूल निवासी हूँ और MA DPEd KR इंटर कॉलेज में 36 साल नौकरी। अच्छा। अब रिटायर हो गया अच्छा। 15 में। तो हमारा ऐसा आज इतिहास है कि जो हमारा कसाना परिवार है, हमारे 12 गांव। अच्छा। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो रीलखा से आए और शकलपरा आकर रुके। ठीक है। शकलपरा रुकने के बाद वहाँ से फिर हम फैलते रहे तो हमारे 12 गांव बस गए। तो कसाना जो आए थे वहाँ से सकलपुरा में रुके। रील घास सकलपुरा से। तो ये कहाँ पे पड़ता है रील घास जो बता रहे हैं आप? रीलखा धनकौर के पास पड़ता धनकौर के पास पड़ता है। है। और रीलखा है राजस्थान के ततीजे से अच्छा। बुजुर्ग हमारे। अच्छा। अच्छा। तो रीलखा तो इकलाई गांव है, ठीक है। लेकिन हमारे 12 ये बन गए। अच्छा। अच्छा। और 12 ही उसका साढ़े थे 2, उनके बैसले बन गए। 12 बैसले के यहाँ और 12 आपके हैं ये डीलना चुड़ियाले के पास। अच्छा। 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 ये त्यागिन का गांव था शकलपुरा। अच्छा। उसके बच्चे थे नहीं। अच्छा। इधर एक बावनी गांव में भनेड़ा, अच्छा। तो भनेड़े वाले ने उसको मर्डर कर दिया। अच्छा। तो हमारे बुजुर्गों ने उसको खोज वोज करी और उसके बाद जो है फिर भनेड़े की जो औरतें हैं वो सती हुई इस बूढ़े के साथ। अच्छा। आज भी वो 2 सती हैं, हम उनकी सब पूजा करते जो रास्ते में सती गांव पड़ा है कि हमने हैं। देखा। इतनी सती अच्छा। जो सती हुई हाँ। उनकी वो बनी हुई है। अच्छा बनी हुई शकलपुरा में। अच्छा सकलपुरा में बनी हुई है। ठीक है। और ये कहेगी कि भाई तेरा तू इतना बड़े अब 1 मन नमक तेरा रोज पड़े। अच्छा। और भनेड़ा जो है बावनी गाँव है वैसा का वैसा ही है, डेड की तरफ ही है रोज। अच्छा। घट रहा है, घटी घट रहा। त्यागिन का गाँव घट रहा है। अच्छा। 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 तो इस गांव में सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो क्या ये हमारा गांव यादवों का था। अच्छा। सिरौरा। शुरू। तो हमारा बूढ़ा सकलपरा से है, पानी की कमी थी, इंडन नदी में स्नान करने आ गए तो फिर वो यहीं बस गए। अच्छा। अच्छा। तो आज बताओ। उसके बसने के बाद जो है हम भी यहाँ के मूल निवासी हो गए। सही बात है। तो इस गांव की अगर बात करी जाए तो टोटल जनसंख्या करीब करीब 2500 के आसपास बता रहे, 2500 के आसपास। नहीं, टोटल जनसंख्या इतनी तो वोट है। वोट है इतनी। अच्छा। 2500। जनसंख्या कितनी होगी? डबल मान लो जी, डबल होगी। 5051 तो इसमें से जो हमारे गुजरों की बात करें तो कितनी संख्या होगी जनसंख्या गुजरों की? गुजर तो ये समझो जी 90%। अच्छा 90% गुजर ही यादव है। बहुत कम है। अच्छा। SC बहुत कम है। अच्छा। बाकी और गोत्र तो है लेकिन गुजर ही हैं सब। तो गुजरों में कौन कौन से गोत्र हैं? जैसे भड़ाणे हैं, बिदूड़ी हैं, एक के घर वैसे कराणे, छावड़ी, विकल ये भी हैं। अच्छा। अच्छा। बाकी कसना बाहुल है। कसपुर। SC बहुत कम है। अच्छा। अच्छा। मुस्लिम कोई नहीं। तो यहाँ पे अभी प्रधान जी कौन है फिलहाल? प्रधान है हमारे इंद्राज सिंह, इंद्रराज सिंह। नया लड़का, यंग ब्लड। अच्छा। अच्छा। 35-40 साल का। ठीक है। ठीक है। और वैसे शांतिपूर्ण गांव है। तो अगर शिक्षा के लिहाज से देखी जाए चीजें यहाँ पे तो शिक्षित कितने हैं अपना गुज्जर समाज की अगर बात करी जाए? काफ़ी शिक्षित हैं। काफी शिक्षित है। तो कहीं जैसे हमारे सेना यहाँ में। लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं अच्छा। और MBBS भी हैं, MD भी हैं, टीचर काफ़ी हैं। अच्छा। तो शिक्षा का भी मीडियम लेवल पे है। अच्छा है। हाँ, मीडियम लेवल पे तो है ही है। तो जैसे फौज वगैरह में हमारे गुज्जर समाज के लोग भी काफी रहते हैं। हाँ तो जी। इस गांव से हैं? इस गांव से भी हैं। पुलिस में बहुत ज़्यादा। पुलिस में जैसे दिल्ली अभी। में, UP में, फौज में भी हैं 10-20। आज़ादी की लड़ाई चली जी। चौधरी चरण सिंह यहाँ 6 महीने दुबक के रहे क्योंकि हमारा जो है 3 तरफ हिंडन नदी है और वो फिर देश के प्रधानमंत्री बने। प्रायोरिटी देते रहे। तो यहाँ छुपने का क्या कारण था उसके पीछे? ये है कि हमारा दूसरी साइड थाना मुरादनगर। ठीक है। एरिया दूसरा। उत्तर से दक्षिण तक नदी 3 साइड घिरी हुई है और चुगली मुखबरी थी नहीं। अच्छा। हाँ तो बस यहाँ सेफ लगा उन्हें चीज़ों को 6 महीने रहा जी सेफ। हाँ। तो इस गांव की अगर मैं मानूं कि समस्या क्या है, आज आप अगर देख रहे हैं कि क्या विकास हो चुका जो जब पहले आप थे और आज की स्थिति में क्या बदला मतलब? देखो जी, जब मैं राज में जमीन आसमान का विकास हुआ। अच्छा। हमारे यहाँ कोई रास्ते नहीं थे। हमारे यहाँ से फरगनौर पड़ता है करीबन 8-9 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ तक गाजियाबाद से बस आ गई, मुझसे पैदल आना जाना, कोई रास्ता नहीं था, कच्चे रास्ते। आज तो सब सड़कें भी बनी हुई हैं, गांव से गांव भी जुड़ रहा। फरगनगर के लिए भी सीधी सड़क बन गई। तो स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं, वाहन भी चल रहे हैं, ऑटो वगैरह वगैरह। तो आने जाने की दिक्कत पहले बहुत थी। पहले अगर हमारे यहाँ मरीज कोई बीमार होगा तो साधन नहीं था, उसको सिरौरा से और फरगनगर तक 10 किलोमीटर डोड़ी भी बना कर ले गए, 4 पाइप, मतलब जैसे डेड बॉडी को ले जाते हैं। अच्छा। 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 वहाँ से बस पकड़ी जब सफदरजंग अस्पताल थी या ये जर्नल थी, कोई अस्पताल नहीं थी। और आज तो हमारे यहाँ कई हॉस्पिटल हैं।
तो गांव में अगर बात करी जाए तो स्कूल किस लेवल तक हैं? कुछ स्वास्थ्य के लिए कुछ है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह कुछ सुविधा, किस तरह की सुविधा कुछ है? बच्चों को लाइब्रेरी नहीं। ठीक है। हमारा खादर गांव है, पशु चिकित्सालय यहाँ नहीं। ठीक है। जबकि 5-6 किलोमीटर हम पशु रखते हैं, चरते हैं नदी में, बीमारी ज़्यादा हो। और लाइब्रेरी नहीं है, और मिडिल स्कूल तक। बाकी आसपास लड़किन का धारीपुर है, हटके हैं थोड़ी दूर है। हाँ, उनसे कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ से 4-5 किलोमीटर की रेंज में है स्कूल वगैरह? हाँ, स्कूल है। बच्चे यहाँ इंटर कॉलेज है, एक फलेरा है, एक फरुखनगर। तो जो पूरे भारत में आज गुज्जर हमें देख रहा है जी, वो कई बार ऐसा सोचता है कि यार ये गुज्जर समाज जो है ना, पहली नज़र में ज़्यादा दबंग टाइप है, मतलब, तो उनके लिए क्या संदेश है आपको? आपने भी बताया कि हमारे जो गुज्जर जाति थोड़ी वैसी तो है, झुकने वाली कम है। झुकना तो चाहिए भी नहीं, झुकने की तो कोई बात नहीं। सरकारें आई हैं देश अंग्रेजों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो हमारा कुछ ऐसा है कि हम सरकार के एंटी ज़्यादा रहते हैं, और उस वजह से हमारा कोई नेता भी नियुक्त नहीं हो पाता। नहीं, हर भाई अखिलेश है, चौधरी जाटों के भी हैं, संख्या में भी हम हैं, लेकिन हमारा कोई निश्चित मतलब इसका कहीं ना ऐसा है ना, हम झुकते नहीं तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो रहा है। नुकसान हो रहा है। राजनीति में आजकल हमारे नेता देखने में बहुत कम देखे जा रहे हैं। अब क्या है, नेता भी चमचागिरी चाहते हैं। हमारा बच्चा समझे नहीं कि सच बात कह देगा, भाई नहीं तो काटेगा। सही बात। ये तो आड़े आएगा, तो उसे हमें प्रायोरिटी कोई पार्टी नहीं देती। लेकिन आज हमारा समाज फिर भी विकसित हो रहा है। विकसित है, हमारे बच्चे काबिल बढ़ रहे हैं आगे, नई परसेंटेज जितने भी यंग और देख रहे हैं सब आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेके। आज भी यूपीएससी में एग्जाम है तो हमारे 4 लड़के हैं और यादव भाई साईं। अच्छा, तो गांव को लेके क्या आपकी मांग है कि मतलब थोड़ा सा और क्या चीज होनी चाहिए इस गांव में कि जो आने वाले मतलब युवाओं को लेके, लड़कियों को लेके थोड़ा सा और समाज विकसित हो सके? बस समाज ये जी, हमारे यहाँ लड़कियों को तो इंटर कॉलेज विधायक ने बना दिया धारीपुर। कितनी दूर है वो यहाँ से? 4-5 किलोमीटर। चलो वो भी अच्छी बात हुई, दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो विधायक जी मदन भैया की बात करें या नंदकिशोर गुर्जर की? विधायक मदन भैया ने बनाया, उन्होंने बनवाया अपने तरीके से। तो हमारे यहाँ नदी से पार लाइट नहीं थी, तब भी वो बिजली करा दी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद अब जैसे नंदकिशोर विधायक तो उसमें थोड़ा ऐसा है कि आपने तो दोनों को देखा है विधायकों को? दोनों को देख। तो किसका आपको बढ़िया लगा? साथी है, चिल्ला मेरा नंदकिशोर। अच्छा, नंदकिशोर तो केयर इंटर कॉलेज में पढ़ा। अच्छा अच्छा। लेकिन टिकट मिल गया, उसमें नेतागिरी की क्वालिटी कुछ कम है वैसे। अच्छा अच्छा। बच्चा है, और हमारा ऐसा जी चुनाव हो तो जैसे आपके चेले रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर की बात आप कर रहे हैं, तो कैसा स्वभाव है लोगों के प्रति? जो गुर्जर समाज है उनका कैसा व्यवहार रहता है? किस तरह के मतलब विधायक अगर आपकी नज़र में बात करी जाए? गुर्जरों के उसी में रह गए, खिलाफ तो नहीं रखता। ठीक है, लेकिन कोई किसी पार्टी से, कोई किसी कोई। सही बात है, हर पार्टी की अपनी अपनी वो है। हमारे गाँव का सोने के हैं तो वो फैसले हैं तो महत्व कम दे। सही बात। वो अपने को प्रायोरिटी जो हमारे को नहीं देते। जिसको रास्ता वास्ता, पीछे भी योजना हमारी सड़क है टूटी पड़ी है, नहीं बनवाएगा। हमारे तो रास्ते में एक अब तो भी नहीं बनवाएगा, सड़क बहुत टूटी हुई रास्ते। यही तो है मेन रास्ता हमारा, वो अब भी नहीं बनेगी 5 साल। तो ये थोड़ा है कि भाई ये तो वोट नहीं देते, तो ये थोड़ी संकुचित राजनीति है। यानी विकास तो सबका करना चाहिए। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ से 400-450 वोट गई है बीजेपी को। अच्छा, अधिक मदन भैया अब गई, और अब वो थोड़ी तो हो जा रही है। सही बात हो, तो अलग अलग सबकी सब चीज़ है। तो कुछ और बताना चाहते हो इस गांव को लेके आपके, मतलब कुछ और विचार? रास्ता और बिजली तो ठीक है जी, अब ठीक है। 18-20 कुछ और हिस्ट्री हो, मतलब ऐसी हो जो भाई नए युवा जानते ही ना हो, आज पहली बार सुन रहे हो कि हमारे जब आज़ादी के आंदोलन में हमारे गांव के 3 स्वतंत्रता सेनानी गए। अच्छा। बाकी क्षेत्र में की कोई नहीं है। एक मेवला का चंद्रमा से था, केवल 6-7 आदमी थे जो जेल काट के आए, और 300-300 रुपये दंड भी भरा उस टाइम। तो उनके नाम क्या क्या थे अगर आपकी जानकारी में हो? एक तो थे लक्ष्मी माहेश्वरी, अच्छा। लक्ष्मी चंद माहेश्वरी। अच्छा। एक थे प्रधान जीराज सिंह। अच्छा। एक है मुरली सिंह यादव। अच्छा। तो स्वतंत्रता सेनानी 3 इस गाँव से गए, कोई नहीं गया। अच्छा। बाकी एक आध त्यागी था। अच्छा। 7 ही आदमी है कुल। उनके ब्लॉक पे शिलालेख का आज भी नाम अंकित। ठीक, आज़ादी के उसमें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, और यही हमारी कोशिश भी है कि हर गांव की जो गुर्जर की हमारे समाज है उसकी सब जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहें।